सिटी एक्सप्रेस में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। भारत में आज से 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। पहले चरण में ये सेवा 4 महानगरों समेत 13 शहरों में शुरू हुई है। भारत में 5G आ गया है। शनिवार को सालाना इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद है कि 5G आने से देश भर में मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा होगा। फिलहाल 4G की औसत रफ्तार 10 से 60 Mbps है, जबकि 5G की औसत रफ्तार सैकड़ों Mbps में होगी। इससे चीजें आसानी से डाउनलोड हो सकेंगी और रिमोट काम करने में भी बहुत आसानी होगी। इसके अलावा 5G से लेटेंसी या कोई काम करने और इंटरनेट पर उसकी प्रतिक्रिया आने में जो समय लगता है, उसमें भी कमी आएगी। लेटेंसी कम होने से जरूरी चीजें जैसे रिमोट मेडिसिन, रिमोट सर्जरी और इसी तरह के अन्य औद्योगिक कामों में काफी फायदा होगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में दिखाया गया कि कैसे 5G के जरिए कनेक्टेड एम्बुलेंसेज में डॉक्टर दूर बैठे ही इलाज शुरू कर सकते हैं और कनेक्टेड कार्स क्लाउड पर सेल्फ ड्राइविंग डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं। 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies. Absolutely, हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए। डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। आने वाले महीनों में उम्मीद है कि तीनों बड़े ऑपरेटर जियो, एयरटेल और वोडाफोन 5G सेवाएं देनी शुरू कर देंगे। जियो और एयरटेल तो दिवाली तक ही 5G सेवाएं शुरू कर सकते हैं। समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल आज जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में सबसे पहले 5G सेवा मिलेगी। एयरटेल ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 5G नेटवर्क शुरू भी कर दिया है। बाकी जगहों पर भी जल्द ही ये सेवाएं मिलेंगी। वैसे तो इन सेवाओं के दाम बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ग्राहकों को बहरहाल कुछ प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। 5G स्मार्टफोन तो भारत में 2020 से ही मिल रहे हैं और मिड रेंज स्मार्टफोन्स में भी ये सुविधाएं मिलती हैं। So we have the entire range, so we can actually satisfy the demand in every different price segment. 5G के आने से इंडिया अब रेडी हो गया है नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज के लिए, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट पर चलेंगी। पर एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड प्राइस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंश्योर करने में कि कितनी वाइड स्प्रेड रीच होगी इन 5G सर्विसेज की। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ रुबीना मोंगिया, NDTV। प्रदूषण को लेकर अब अहम फैसले हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर से राजधानी में पेट्रोल डीजल लेने के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 15 सूत्रीय योजना का ऐलान करते नजर आए थे। अब रविवार से दिल्ली सचिवालय में 24 वॉर रूम काम करेंगे, जिसके लिए सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई है। कल नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी के 12 से ज्यादा घरों में बने शेड को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया था। इसके खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। लोगों का कहना था कि ये अस्थायी निर्माण है।
अथॉरिटी के पास न तो डिमोलिशन ऑर्डर था और न ही उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन अथॉरिटी का कहना था कि ये अवैध निर्माण था और कार्रवाई से 48 घंटे पहले नोटिस दिया गया था। आपको बता दें कि ये वही ग्रैंड नोमैक सोसाइटी है जहां बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की एक महिला के साथ कहासुनी हुई थी। इसके बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी हुई थी। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत 40% बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में बिजली, सीएनजी, पीएनजी और उर्वरक के दाम बढ़ने का अंदेशा है। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। प्राकृतिक गैसों के दामों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर सीएनजी के दामों पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली में सीएनजी के दाम 75 रुपए 61 पैसे हैं। सरकार के इस हालिया फैसले के बाद जानकार 3 महीने में 10 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी किए जाने की आशंका जता रहे हैं। बीते 1 साल में सीएनजी के दाम पहले ही 13 बार बढ़ चुके हैं। साल भर में 31 रुपए 21 पैसे दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पहले जब मैं आया था तो 42 रुपये था सीएनजी, तो उस टाइम तो बचत काफ़ी अच्छी होती थी। अब धीरे 1-1 रुपये पर डे बढ़ाता गया। 1 रुपये आज, फिर कल 1 रुपये, फिर परसों 1 रुपये, बढ़ाते बढ़ाते लास्ट तक आपको 76 रुपये कुछ पैसे आ गए। बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, गाड़ी रोड पे लगाने पड़ेंगे घर पे, और नहीं तो बेच के बाद के घर जाने पड़ेंगे और खेती बाड़ी करने पड़ेंगे, और क्या करेंगे। ये जो बार बार कहा जा रहा था कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, सीएनजी लगवानी चाहिए, प्रदूषण कम होगा। देखिए जो मेन बात है वो ये है कि लोग एफिशिएंसी देखते हैं कि किसमें कितनी चलेगी। बाकी वो तो है, ग्रीन वाली बात भी है, बट अगर हमारे जेब पे वो भारी पड़ेगा तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यही सोचेंगे कि पेट्रोल में ही चलाएं। प्राकृतिक गैस की मांग का 2/3 देश में होता है, बाकी दूसरे देशों से आयात किया जाता है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम $6.1 प्रति MBTU से बढ़कर $8.57 MBTU हो गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं और जो भारत में भी नेचुरल गैस की कीमत है उसमें गैप है, और क्योंकि हमारी कंपनियों को विदेश से भी गैस लेनी पड़ती है, इसलिए बढ़ोतरी करना जरूरी है। अब इसका इम्पैक्ट सीएनजी पे और पाइप नेचुरल गैस पे जो घरों में आती है उस पर कितना होगा, ये हमको अगले 15 दिन में पता लगेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट अगले 15 दिन में दिखाई देगा। जबकि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से बिजली के दामों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस से चलने वाले पावर प्लांट कम हैं। लेकिन सीएनजी, पीएनजी और उर्वरकों के दामों में इसका प्रभाव आने वाले समय में देखा जाएगा। नई दिल्ली से रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर रामलीला मैदान में कल रात झूला टूटने से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले झूला बेकाबू हो जाता है और फिर उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है, और इसी हिस्से के अलग होने के कारण 4 लोग घायल। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि हिमालय क्षेत्र में आज हिमस्खलन हुआ, लेकिन मंदिर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। तो हर तरफ फिलहाल नवरात्रि की धूम है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक ही अलग होती है। कोलकाता में भव्य पूजा पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। कोलकाता में दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है और जो ढाक का आवाज है उस आवाज से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। यहाँ हम बालीगंज कल्चरल के दुर्गा पूजा पंडाल में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूर्ति बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत मूर्ति है, और जो फेस्टिवल का जो मैसेज है वो ये है कि गुड ओवर इविल, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो आप देख सकते हैं जैसे ढाक को बजाया जा रहा है, लोग भी रास्ते पे हैं। इस बार दुर्गा पूजा में
कोलकाता के लोग बिल्कुल बाहर रास्ते पे आए हैं। 2 साल कोविड के बाद इस बार लोग पूजा पूरे धूमधाम से मना रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग हैं रास्ते पे। हाँ, और जो आर्ट वर्क है पंडाल का वो भी आप देख सकते हैं। हर पूजा में ऐसा ही पंडाल का आर्ट वर्क बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर का आर्ट वर्क, कितना खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया गया है और ढाक के साथ लोग इस बार दुर्गा पूजा मना रहे हैं कोलकाता में। बहुत भीड़ है रास्ते पे, ट्रैफिक जरूर है, लेकिन लोग पूजा इस बार पूरे धूमधाम से कोलकाता में मना रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।